पहले शाहजैब हबीब को मारा, फिर प्रदर्शनकारियों ने रखी शोक सभा, तो वहीं पहुंची पाक आर्मी। ट्रंप के दुलारे मुनीर ने दोहराई जनरल डायर वाली करतूत। 30 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। क्या है मुजफ्फराबाद समझौता जिसने बिगाड़ा माहौल? क्या भारत वापस लेने वाला है पीओके? पाकिस्तान की जो आर्मी भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाती है, उसकी सेना ये करतूत देख ले। शाहजैब हबीब नाम का एक प्रदर्शनकारी जो पीओके में आजादी के नारे लगा रहा था, पाकिस्तान सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा था। पहले वहां की सेना ने उसकी आवाज दबाई, फिर जब उसके लिए शोक सभा रखी गई तो वहां पर पहुंचकर वो किया जिसने जनता का आक्रोश बढ़ा दिया। पाकिस्तानी सेना ने जो किया उसमें 30 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग लापता भी हैं। यहाँ तक कि 100 से ज्यादा लोगों की हिरासत में लिए जाने की खबर है। तो क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन करना गुनाह बन चुका है? ये तस्वीर वहीं की बताई जा रही है जहां पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। इस घटना ने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग कांड की याद दिला दी, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जुल्म किया था। तो क्या आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का जनरल डायर बन चुका है ताकि पीओके में कोई आजादी की मांग न उठाए, वहां की सरकार के खिलाफ विरोध के सुर नहीं बुलंद कर पाए? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये कहानी पूरी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2025 से। जब विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो पाकिस्तान सरकार, पीओके प्रशासन और जेएएसी यानी कि ज्वाइंट आगामी एक्शन कमेटी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे मुजफ्फराबाद समझौता कहा गया। इस समझौते में सरकार ने कई मांगे स्वीकार करने का वादा किया। गेहूं और बिजली पर सब्सिडी, आंदोलन में मारे गए परिवारों को मुआवजा और विकास पर करार हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार जो आर्थिक तंगी से जूझ रही है, इन वादों पर खरी नहीं उतर पाई, बल्कि जेएएसी पर ही सख्ती बढ़ाने लगी। जिस संगठन से शहबाज शरीफ की सरकार शांति वार्ता कर रही थी, उसी जेएएसी को वहां की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। विरोध की आवाज दबाने की ऐसी नाकाम कोशिश हुई कि हजारों की संख्या में वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए, हमें चाहिए आजादी के नारे लगाने लगे। यहां तक कि विदेश में भी मुनीर के खिलाफ नारे लगे। इन नारों से आप वहां की जनता का मिजाज समझ सकते हैं। सेना के दम पर जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वहां के आंदोलन को दबाना चाहते हैं, उनकी चाल इस बार शायद नहीं कामयाब हो पाए, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान की बलूच आर्मी से वहां की सेना लड़ रही है, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक की जनता के अंदर महंगाई की वजह से गुस्सा पनप रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में कई जानकार ये भी कहने लगे कि भारत के लिए पीओके वापस लेने का ये वक्त सही होगा। लेकिन दुनिया भर में छिड़ी जंग के बीच क्या मोदी सरकार ऐसा कोई कदम इस वक्त उठाएगी? ये सवाल बड़ा है। भले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये कहते रहे हों कि पीओके हम वापस लेने वाले हैं, पर इसकी कोई तय तारीख अब तक सामने नहीं आ पाई है। तो क्या सरकार ऐसे समय में जब पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो चुकी है, पीओके का फाइनल प्लान बना पाएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।